ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होता हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणं प्रभु शरणं प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी श्री गौ माता मंदिर दनहाक शहर से एक बार कथा होने जा रही हैं आप लोगों के लिए। और आज की कथा वैशाख माह की कथा, प्रथम भाग जो कथा होने जा रही है उसको सुनने के आप महती कृपा करें। सारा दुनिया से काफ़ी लोग आए और कथा श्रवण करते हैं। मैं हर एक को जितना बधाई आई है, जितना कथा, जितना संदेश, हर एक लोगों को कोटान स्वागत करता हूँ। कारण के काल मुझे दाह संस्कार कराने जाना था लेलिस्तात शहर में। किसी परिवार का बच्चे का देहांत हो गया था, इससे काल कथा ना आ सकी। और आज की कथा वैशाख मास की और पहली अध्याय की कथा जो है, पहली भाग, तो आप सुनने की महती कृपा करें। एक राज्य में एक यानी के दंपति रहते थे और वन में जाकर लकड़ी और काट कर और बीन कर और लाते और यानी उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। एक आदमी रहा एक गांव में, हमारे भारत देश में, वो लकड़ी बेचता था। तो एक बार गई जंगल में लकड़ी काट करके और बेन उन करके लकड़ी जो धरती पे गिरा था उसको लाए और उसको अपने जीवन चलाने के लिए लकड़ी बेचकर और उसे जीवन चलाता था। वैशाख का मास आया और तो सभी वैशाख पूर्णिमा पर स्नान करते देख लकड़हारे की और पत्नी भी नहाने चल दी। और इस तरह से यानी प्रतिदिन वैशाख स्नान करने लगी। वो जा करके लकड़हारा उनके पत्नी अब गंगा जी में जाकर नहाने लगे और रोजाना जाकर नहाते थे। तो उसका पति प्रतिदिन लकड़ी का और गट्ठर बना कर लाता था और तब उसकी पत्नी उस गट्ठर में जा कर के एक लकड़ी प्रतिदिन रख लेती। रोज एक लकड़ी उसमें से निकाल कर रख लेती थी, अलग जा कर के रख लेती थी। जब पूरा माह खत्म हुआ और तब पत्नी ने जितनी लकड़ियाँ एकत्रित की थी उसका गट्ठर बनाकर उन्हें बेचने निकल पड़ी। और जाने से पहले उसने ईश्वर का जाकर नाम लिया, भगवान की प्रार्थना करके। और लकड़ी जो हर रोज निकाला था तो एक महीने के अंत में वो गट्ठर महीने भर का एक गट्ठर बांध कर और बेचने को निकली। तभी उसका सभी लकड़ियाँ चंदन की और लकड़ियों के बदल गई। उनका जितना लकड़ी रहा तो चंदन के लकड़ी में बदल गई। और कहे कि श्रद्धा भक्ति से जा कर के अपनी मन कार्य करता था। और जब वहाँ से गुजरते चंदन की खूबसूरत से यानी सब महक उठा। वह रानी राजमहल के सामने जाकर निकली तो राजा को चंदन की महक भा गई। और उसने जाकर उसे बुलाया और कहा कि इन लकड़ियों का कीमत क्या है। राजा के द्वारी पहुंची तो राजा के महक गए। तो राजा बुलाए के पूछते थे कि लकड़ी का दाम कितना है। यह सुनकर वो औरत बोली
कि जो आपकी इच्छा हो दे दो। बोले जो भी इच्छा हो ही दे दो, लेकिन मुझे इतनी कीमत चाहिए जिससे मैं ब्राह्मणों को भोजन करवा सकूं। बोले हमें उतने चाहिए कि जैसे हम ब्राह्मण के भोजन करवा सके। राजा ने उसे 5 ब्राह्मणों को अब भोजन करवाने का अनुमान से और सामग्री उसके घर पर भिजवा दी। 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए उसके घर भिजवा दी, सामग्री सामान की वही बना सकें। तब उसने भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया, साथ में दक्षिणा भी दी। तब ब्राह्मण जाने लगे तो उन्होंने उसे यानी आशीर्वाद दिया। जो 5 ब्राह्मण आके घर पे भोजन कर गए और जाए लगिन तो उनके आशीर्वाद देवे लगिन घर वाली के वो औरत को, कि सभी के जाने के पश्चात ईश्वर की कृपा से उसका घर महल में बदल गया। ये जाने लगे तो उनका घर जो रहा तो महल में बड़का महल हो गए, बदल गए। दूसरी ओर पति को आने में देर हो गई। लकड़ियाँ बिकी नहीं उस दिन। लकड़ी ना बिकान आदमी वाला, तो आदमी के आने में थोड़ा देर हो गया। अब तो महल में उत्तीसी प्रकार का भोजन बनने लगा। और जब पति वापस आया तो आश्चर्य करने लगा कि मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई। तो आदमी आए तो देखा थे बड़का महल है, तो सोचे हमारी झोपड़ी कहाँ गई, छोटा घर जो रहा। वह दौड़ा दौड़ा अब पड़ोस के घरों में गया। वह आदमी दौड़े दौड़े गए घरों में, पड़ोस के घर में गया और पता किया। तब उसके पड़ोस में रहने वाली स्त्री ने कहा, तुम तो केवल लकड़ियाँ बेचने में ही रहते हो, और तुम्हारी पत्नी जो है तो पूजा पाठ करती थी, और पूजा पाठ करती हैं, वैसा स्नान करती हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं। और इससे जा करके पति अब वापस बाहर आया, और तभी उसके पत्नी बाहर आई और बोली। उनका जा करके राजा आदमी लकड़हारा का आ करके पूछा पड़ोसन से, तब कहे तू तो खाली लकड़ी जात हो किन के लावे बेचे, लेकिन तहार औरत तो भगवान के पूजा भी करत हैं, हवन अग्यारी करत हैं, और ब्राह्मणों को भोजन करावत हैं। तो राजा पूछा तो उनकी पत्नी जा करके अपने पति से बोली कि आप आ गए हैं, यह अपना ही महल है। बोले घर अपना ही है, महल इतना भारी बन गए है, ये दूसरे के ना है, हम ही लोग के हैं। यह सुन पति को क्रोध आया और बोला कि तूने किसके घर से इतना धन चुराया, किसके घर से इतना धन चुराया, कहाँ पर डाका डाला है। पत्नी ने शांत भाव से कहा कि हे नाथ, मैंने वैशाख स्नान किया था। बोले वैशाख महीना के स्नान हम कर लिए हैं, और यानी वो बड़ पीपल पर जल चढ़ाया, उसका पुण्य प्रताप यही है कि बोले हम बड़ जा करके और वैशाख महीना में स्नान कर ली, और जा करके जल चढ़ाई देवी देवताओं के, और उसी का फल ये मिला कि इतना भारी महल बन गए है। और पीपल पर जल चढ़ाया, तो पीपल के पेड़ जिसके पास हो भाइयों, हर शनिवार को हो सके तो पीपल पर पेड़ पे पानी चढ़ाना चाहिए। अब बोले चढ़ाया, उसका पुण्य प्रताप है। और सारा वृतांत उसने अपने पति को कह सुनाया, और यह सुन या करके उसका पति अब बहुत प्रसन्न हुआ, और वह प्रसन्नता से महल के अंदर गया और पत्नी के साथ भोजन किया। खुशी के आदमी जब खुशी भइल, समझ गए कैसे बात है, तो अपने पत्नी के साथ जाकर बैठ के भोजन किया। ऐसे वैशाख स्नान का अपना महत्व है।
तो वैशाख मास के महीना के इतना महत्व है कि जा करके फल मिला कि इतना भारी महल हो गई छोटी सी झोपड़ी। और यह सभी को यानी करने का इसका लाभ लेना चाहिए कि हम जितने लोग हैं सब लोग हम लोग माघ महीना के स्नान करें और जा करके उसका फल पावें। ईश्वर की कृपा से जिस प्रकार इस दंपति का और जा करके कृपा हुई उसी प्रकार से सभी के ईश्वर को कृपा मिले कि जितना आदमी दुनिया में है सब कोई जा करके और यही प्रकार इस आदमी के और जा करके फल पावें तो उनको जा करके यही प्रकार फल मिले। तो आप सभी लोग हर महीना हर वर्ष वैशाख महीना में अवश्य ही एक बार हम लोग जा करके स्नान करें नदी में। और नदी में स्नान करने से तन मन धन बढ़ता है। और नदी में जा करके उसके बाद में हवन अग्यारी हम करें। अवश्य ही हवन करने से जितना आपका संदेश है सब भगवान के घर तक पहुंचता है देवलोक में, और वहाँ जाकर कल्याण की प्राप्ति होते हैं। तो आदरणीय आप जितने लोग इस कथाओं को सुनते हैं रोज, मैं चाहता हूँ आप लोग ये आसरा मत कीजिए कि मैं कथा सुन के महल मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। कभी कथा के महत्व का अभिलाषा मत करें। जो आपके भाग्य में है भगवान आपको देते ही रहेगा। आप लोग कल्याण के अधिकारी हैं और भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये वैशाख मास की पहली अध्याय की कथा और आज जा कर के पूरन भाई अगले बार आप लोग वैशाख माह की दूसरी अध्याय की कथा श्रवण करने की महती कृपा करें। आज की कथा यहाँ समाप्ति पर आई है। तार का नंबर मेरा है 06 19 09 49 सुनिए 6 16 19 09 4949। ये मेरा अवतार का नंबर है। उसके आगे +31 यानी +1 तक आ गए हैं। तो इससे आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है आज की कथा श्रवण करने को। अगले बार आप लोग से मिलूँगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।